धर्म आराधना करने वाले तो निरंतर आराधना करते ही हैं। कोई विशेष प्रसंग हो तो आराधना विशेष होती है, तथा जहाँ साधु साध्वी का सानिध्य मिलता है वहाँ आराधना और विशेष हो जाती है। जैसी आराधना होगी वैसा फल मिलता है। आराधना स्वयं के लिए होती है। आराधना थोड़ी थोड़ी करके साधना पूरी होती है। सुखी दुखों से मुक्ति चाहिए तो प्रभु आराधना करना होगी, तभी मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष अर्थात सभी दुखों से मुक्ति। यह विचार राष्ट्रसंत आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने शुक्रवार को महावीर जयंती महोत्सव समिति बृहत्तर ग्वालियर की ओर से नई सड़क स्थित चंपाबाग धर्मशाला में भगवान जिनेन्द्र महार्चना में धर्मसभा को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। मंच पर मुनि श्री विजय सागर महाराज, मुनि श्री विश्वास सागर महाराज, मुनि श्री अनंत सागर महाराज मौजूद थे। मुनि श्री ने कहा कि संसार में जीव दुखी क्यों है, इसके बहुत सारे कारण हैं। प्रमुख कारण पूर्व भव के अशुभ कर्म का उदय है। दूसरा कारण है जीव की स्वयं की सोच। इस भव में आराधना का समय मिला, वो पूर्व की साधना आराधना का फल है। इस मिली हुई पुण्यवाणी को हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं, यह स्वयं को सोचना है। यहाँ धर्म किया तो इस भाव में भी सुखी, अगले भाव में भी सुखी बनेंगे। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज सत्संग के चरणों में महावीर जयंती महोत्सव समिति ने दीप प्रज्वलित कर मुख्य संयोजक अनुराग जैन, चक्रेश जैन, संयोजक विनय कासलीवाल, निर्मल पाटनी, बालचंद जैन, रतन अजमेरा, प्रवीण गंगवाल, पंकज बाकलीवाल, संजीव अजमेरा आदि ने श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। जैन समाज के वक्ता सचिन जैन आदर्श क्लब ने बताया कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने मंत्र उच्चारण के साथ इंद्रों ने भगवान महावीर स्वामी का शुद्ध जल से अभिषेक जयघोष के साथ किया। स्वधर्म इंद्र प्रमोद संगीत सौगानी, अनुरोध गीतिका जैन और अनुराग स्वेतन परिवार ने ब्रज शांति धारा की। आचार्य श्री बदानाचार्य पंडित श्री चंद्र प्रकाश जैन ने मंत्रों से ध्वजारोहण हेतु रेणु राजेश कासलीवाल ने किया। वहीं विधान के मंडप पर मुख्य मंगल कलश श्रीमती ज्योति जैन ने स्थापना की। महावीर जिनेन्द्र महा अर्चना सिद्ध भाव के साथ शुरू की गई, जिसमें विनोद जया जैन, देवेंद्र जैन सहित इन इंद्राणियों ने केसरिया पीले वस्त्र एवं केसरिया साड़ी धारण कर अष्टदप से पूजा अर्चना कर भगवान जिनेन्द्र को 130 महाअर्घ्य समर्पित किए। अपन दुनिया के गुरुओं की खूब तारीफ करते हो, दुनिया के भगवानों की बहुत तारीफ करते हो, दुनिया के मंदिरों की बहुत तारीफ करते हो। दूसरी जो माताएं हैं, अलग अलग नाम से माता है, कितनी माताएं हैं दुनिया में, उनके मंदिर हैं, उनकी सेवा करते हो। पर इतनी सेवा अपनी खुद की आत्मा की कर लो, अपनी आत्मा का श्रृंगार कर लो, अपनी आत्मा का सारा काम कर लो, पूजा पाठ कर लो, तो हमारी आत्मा परमात्मा बन जाए। पर अपन ने क्या किया? दूसरों को सम्मान दिया, दूसरों को मान दिया, दूसरों को श्रेष्ठ माना, दूसरों को उच्च माना और अपने आप को तुच्छ माना।
जब आप तुच्छ मानते अपने आप को तो हमें लगता है कि ये महान है। महान व्यक्ति को देख करके अपने आप को तुच्छ मत मानो, सामने वाले को देख करके ये भाव रखो कि यार जब ये ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं। मैं एक बात पर महाराज बन गया, एक बात पर चातुर्मास वहां पर दीना नगरी में चातुर्मास हुआ। गुरुदेव विराट सागर जी महाराज का और उनके संग में एक ब्रह्मचारी भैया थे और वो मेरे चौके में आए होंगे तो थोड़ी पहचान हो गई कि ये ब्रह्मचारी हैं। और एक दिन जब मुझे रास्ते में मिले तो उन्होंने हमसे कहा कि मेरी दीक्षा हो रही है और मेरी दीक्षा हो रही है तो तुम आना। तो तुम्हारी दीक्षा हो रही है? बोले हाँ। तो मेरे मन में एक विचार आया, जब ये दीक्षा ले सकते हैं तो मेरे में क्या कमी है? जब इनकी दीक्षा हो सकती है तो मैं भी ले सकता हूं। और बस इतनी सी बात दिमाग में आई और दीक्षा ले ली और बंटी से ढेर सागर बन गए। तो एन केन कार्य ने हमें अपनी शक्ति को जागृत करना है ना? शक्ति को जागृत करना है, अपने आप को पहचानना है। पहचान लोगे तो भगवान बन जाओगे और नहीं पहचानोगे 99 के फेर में पड़े रहोगे, बंटू का फोर और फोटू का बंद करते रहोगे। कभी किसी से बुराई होगी, कभी किसी से भलाई होगी, कभी कमाई होगी, कभी गवाई होगी, है ना? ये सब चलता रहेगा। ये संसार के लफड़े हैं, है ना? तो संसार के लफड़ों से बचना है, संसार के लफड़ों से निकलना है। तो बस क्या करना है? आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो और मुंह बंद कर लो। मुंह बंद, आंखें बंद,